हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एग्जामिनर को भी बहुत पसंद आता है, या ऐसा कह दो हर शिफ्ट में यहाँ से एक सवाल जरूर बनेगा। और आज मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, सबको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। और तरीका मेरा आप जानते ही हैं, सबके पास पेन कॉपी रहे। हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। आप ये समझ लो, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो तैयार है मेरे भाई? आज सबको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो हेडिंग लगा दो, टाइम एंड वर्क पार्ट वन। दो पार्ट में आएगा, और ये मैं लिखता हूं, अगर सभी पार्ट्स नहीं पढ़ोगे तो तैयारी अधूरी रहेगी। जितने भी पार्ट्स आते हैं जिस चैप्टर में, आपको वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। कुछ छोड़ोगे और वहां से सवाल बना तो उसके जिम्मेदार फिर आप हैं। सही है? चलो। तो इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी कुछ ऐसी है नहीं, बस एक फॉर्मूला है। मैं बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। तो शुरुआत में एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। या उससे पहले ये बता दूं, पूरे चैप्टर में एक नाम बार बार यूज होता है, कार्य क्षमता। है ना? पता रहे होता क्या है, इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? एफिशिएंसी। है ना? EFFICIENC एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। एफिशिएंसी, कार्य क्षमता होता क्या है? कैसे आप समझाएंगे, कैसे इसको दिमाग में याद रखेंगे बच्चों? ध्यान से सुनो। वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है? वर्क पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। बस अब आप ना जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हमेशा आपको याद रहेगा कार्य क्षमता, एफिशिएंसी क्या होता है। वर्क पर यूनिट टाइम का मतलब है, जैसे पर मिनट, पर आवर, पर डे आप कितना काम करते हैं, और वो काम कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं, आप एक घंटे में 4 पेज लिख सकते हैं। आप एक दिन में एक खेत की जुताई कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? आपकी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। तो कार्य क्षमता क्या है, एफिशिएंसी क्या है, सबको समझ में आया? ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ेंगे इसमें भी। तो बच्चों, इसमें शुरुआत होगी एक फॉर्मूले वाले टाइप से, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? MDH। और MDH कैसे याद रखेंगे? MDH एक चाट मसाला भी होता है, ऐसे हमेशा दिमाग में याद रहेगा। है ना? M मतलब मैन है, D मतलब डेज है, H मतलब आवर्स है, घंटे है। बच्चों, काम दोनों ग्रुप के लिए सेम रहता है, तो इक्वेट कराएंगे। कैसे कराएंगे? सुनो ध्यान से। M1 D1 H1 बराबर, उसी काम को दूसरा ग्रुप करेगा तो क्या कहेंगे? M2 D2 H2। अगर वर्क भी दिया जाएगा तो पूरा फॉर्मूला तो ये तैयार होगा, इधर अपॉन में W2। इसमें से जितनी जरूरत होगी वो हम पिक कर लेंगे। मान लो मैं क्या कह रहा हूं, आपको सवाल में सिर्फ दिया हुआ है मैन और डेज, तो हम क्या लगाएंगे? M1 D1 बराबर M2 D2। अगर घंटे भी दिया हुआ है तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। और कार्य भी दिया हुआ है तो पूरा हम लोग लगा देंगे। समझ पाए? आऊं सवालों पे? ठीक है। अब देखना भाई, बहुत मजा आने वाला है। और उससे पहले सारे बच्चे जय हिंद टाइप कर दो सारे आज, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है और इससे बाहर सवाल नहीं बनने दूंगा, ये वादा है। ठीक है ना? आओ पढ़ो, पहला सवाल क्या है। यदि 25 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, तो 20 मजदूर उसी दीवार को कितने दिन में बना सकते हैं? ये बताओ। उत्तर नहीं पूछ रहा, क्या क्या दिया है। सर मैन दिया और दिन डेज दिया, तो हम लगाएंगे M1 D1 बराबर M2 D2। कोई दिक्कत? M1 कितना? 25, D1 10, M2 कितना मेरे भाई? 20, और D2 हमको बताना है। सर कैलकुलेशन है, आमने सामने कटिंग हो जाएगी,
दो सर इधर नीचे भेज दो तो D2 आ जाएगा 25/2। ऐसा ही ऑप्शन था, हाँ फ्रैक्शन में ही है, 25/2 ऑप्शन ए। सबको समझ आया होगा? बिल्कुल टाइप वाइज, बिल्कुल लेवल वाइज चलेंगे, है ना। पढ़ो। सवाल नंबर 2 क्या है? 14 आदमी 5 दिनों में 55 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, तो उसी दीवार की कितनी लंबाई 21 आदमी 4 दिन में बना सकते हैं। अब ये बताओ सबसे पहले, सर ये M1 वाली बात है, ये D वाली बात है, डेज वाली बात है। सर ये 55 क्या है मेरे भाई? ये काम है, वो जितना काम कर रहे हैं ये काम है ना। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? M1 D1 अपॉन W1, ऐसे ही बराबर में M2 D2 अपॉन W2, ठीक है ना। चलो बताओ, M1 कितना? 14, D1 5, W1 कितना? 55 मीटर, है ना। M2 बता दो कितना था? 21 आदमी है, 4 दिन में कितना काम कर लेंगे ये आपको बताना है। अब तो कैलकुलेशन है, करें अपने हिसाब से। 5 से सर नीचे 11 बार, 7 दूनी 14, आमने सामने कट जाएगा, 7 तिया 21, 2 से 2 दूनी 4, ठीक है ना। W2 बराबर 11 दूनी 22 और 22 तिया 66, ऐसा ऑप्शन था यार डी। समझ आया सबको? चले आके, ठीक है। मजा आ रहा है? आज तो बहुत मजा आएगा, सबको ही आएगा मजा। ऐसा एक बच्चा भी नहीं होगा गुरुजी मुझे मजा नहीं आ रहा, आज सबको मजा आएगा। सवाल नंबर 3, और देखो GD25 का सवाल है। 80 आदमी 100 दिनों में एक छोटा फुटपाथ मतलब सड़क कह दो बना सकते हैं। यदि कार्य 25 दिनों में समाप्त करना हो तो कितने और आदमी नियोजित किए जाने चाहिए? वही सेम, M1 D1 बराबर M2 D2। शुरू में कितने आदमी थे? 80, कितने दिन में? 100। अब ध्यान से सुनना, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है सीखने के लिए। यदि कार्य जो 100 दिन में हो रहा था, अब वो मुझे 25 दिन में करना है, तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे यार, हाँ ना तो कहो। तो कैसे इसको लिखेंगे ताकि गलती से बचा जाए? सर 80 मेरे पास पहले से ही है, कितने और? मैंने कहा जी x कह दो, m कह दो, ये आपकी इच्छा है। अब इतने आदमी हैं और कितने दिन में पूरा करना है? 25 में। समझ पाए? 25 से काम सामने 25 चौका 100, 4 से 4 अट्ठे 32 होता है, बराबर 80 प्लस x, तो x हो जाएगा 320 माइनस 80, कितना आ जाएगा भाई? 240। ऐसा ऑप्शन भी था। समझ आया? बढ़िया से चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 4, एक किले में 150 आदमियों के लिए 85 दिनों तक भोजन की व्यवस्था थी। 15 दिनों के बाद 25 आदमी किले से बाहर चले गए। ज्ञात कीजिए शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा? GD25 ये भी सेम वही M1 D1 में है ना मेरे भाई। आप सीधा जमा सकते हो या चलो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या दिक्कत है यार। M1 D1 बराबर M2 D2। अब लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो वैल्यू जमाएंगे कहां से जमाएंगे? 150 आदमी शुरू में थे, 85 दिन का खाना था भाई उनके पास, लेकिन हुआ क्या? जो चेंज है वो 15 दिन बाद है। तो इस टाइप में, इस टाइप मतलब जहां भी ये चेंज वाली बात होगी M1 D1 वाले में टाइप में, MDH वाले टाइप में, तो जहां जितने दिन बाद चेंज है ना उसके बाद से सवाल जमाएंगे। आप समझ पा रहे हो? सर 85 दिन थे, 15 दिन बीत चुके, 15 दिन का खाना तो खा लिया ना, तो मतलब क्या है? सर 150 आदमी के पास अब कितने दिन का खाना बचा है? 85 माइनस 15 कितना रह गया? 70। यार हाँ ना तो कहो। ये D1 70 कहां से आएगा? सारे बच्चे समझ गए, जितने दिन बाद परिवर्तन हो रहा होगा सवाल की शुरुआत वहीं से होगी, ठीक है। अब ये बताओ हुआ क्या? 25 आदमी चले गए, हो सकता है सवाल में ये भी कह दे आ गए तो जोड़ देंगे, चले गए तो घटा देंगे। कितने चले गए? 25। 150 थे, कितने रह गए होंगे? सर M2 आ जाएगा 125 और D2 आपको बताना है। यार कोई दिक्कत है? 25 छंग 150, 25 पंजे 5 से 14 बार, और 14 छंग कितने होते हैं मेरे भाई? 84। यार हाँ ना तो कहते रहो, ऑप्शन में सी है।
समझ आया? चले आगे, पक्की बात। और आज आपके लिए एक शेर भी पढ़ूंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी बहुत बच्चों का आता है सर आप बीच बीच में ना एक आध शायरी सुनाया करो, आज सुनाऊंगा, अभी थोड़ी देर इंतजार करो बस, वो थोड़ा माहौल गर्म हो जाए ना मेरे भाई, है ना। चलो, सवाल नंबर 5। 20 लोगों की एक टीम एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। 6 दिन तक काम करने के बाद 10 कर्मचारी चले जाते हैं, तो शेष श्रमिकों को काम पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे? देखो, यह भाषा पेपर में ऐसे ही आई थी, लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से पढ़ूं कितने दिन और लगेंगे, तो इसका एक मतलब और निकल रहा है कितना एक्स्ट्रा दिन लगेगा, लेकिन फिर वहां से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब सीधा सीधा अगर ऑप्शन ये पेपर में एज इट इज आया हुआ है, तो बस ये कह रहे थे जो शेष काम रह गया ना वो कितने दिन में होगा, आपको ये बताना है। सही है, आओ। 20 लोगों की टीम 15 दिन में काम कर सकती है, फिर वही बात, कितने दिन बाद चेंज हो रहा है? 6 दिन काम करने के बाद। कितने दिन का काम हो चुका? 6 दिन। 6 दिन बीत चुके, तो अब सवाल की शुरुआत 6 दिन बाद से होगी। यार हाँ ना तो कहो। ठीक है, कितने दिन मांगे थे? 15। अब 6 दिन निकल चुके, कितने रह गए होंगे? 9। 9 6 15 होता है। ठीक है, तो सर अब 20 आदमी के पास 9 दिन का काम बचा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ो भाई, क्या कहा? वही M1 D1 बराबर M2 D2 लगा रहा हूं। 6 दिन बाद हमने शुरुआत कहां से की है? 6 दिन बाद से। 10 कर्मचारी चले जाते हैं, भाई कितने रह गए होंगे? 20 माइनस 10, 10 रह गए। तो यहां से मुझे बताओ D2 कितना आ जाएगा? सर 0 से 0, 9 दूनी 18। तो अब जो शेष काम है वो 18 दिन में होगा। यही ऑप्शन के हिसाब से यही बात है, लेकिन मान लो प्रॉपर भाषा के हिसाब से चलूं कितने दिन और लगेंगे, तो मतलब कुछ और है फिर यहां से वो। आप समझ गए? चलूं मैं आगे? ठीक है। अब ये टेलीग्राम वाली बात, सर क्लास नोट्स कहाँ डाले जा रहे हैं? प्रिंटेबल जो पीडीएफ है सर वो कहाँ मिलेंगी? मेरे भाई हमारे टेलीग्राम पर, जो हमारे ही नाम से है, हिमांशु चौधरी मैथ्स के नाम से है। और बाकी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगाता ही हूं, और मैं बार बार कहता हूं आप अपने दोस्तों को भी जोड़। ठीक है ना, सबको पता अब तो लग गया होगा। ठीक है, सवाल नंबर 6। एक ठेकेदार 40 दिन में एक सुरंग बनाने का काम लेता है और 25 लोगों को काम पर रखता है। 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि सड़क का केवल 1/3 भाग ही बना है। उसे काम 4 दिन पहले पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी? यूपी कांस्टेबल जो लेटेस्ट वाला हुआ था वहां से पूछा गया था। तो ये टाइप अच्छा है ठेकेदार वाला। तो एक सवाल मैं आपको यह भी सिखाना चाहता हूं, सीखो ध्यान से क्या है। बाकी कॉप बैच तो अनाउंसमेंट में कर चुका, इसके बाद अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, कोई यहां से भी पढ़ रहा है यहां से भी कवर हो जाएगा, आपकी इच्छा है। आओ, अब ध्यान से बताओ, सबसे पहले सड़क कहे सुरंग कहे जो भी कहेगा, 40 दिन में बनाने का ठेका लिया, कितने आदमी लगाए काम पर? 25 आदमी लगा दिए। 24 दिन उन्होंने काम कर लिया, कितना काम कर लिया? 1/3। यहां से सवाल जमेगा। 25 आदमी ने 24 दिन काम किया, और काम कितना किया बच्चों? 1/3 का मतलब या तो आप 1/3 ही लिख दो, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं फ्रैक्शन वाली वैल्यू में नीचे टोटल मानते हैं। कुल काम 3, 1 हो चुका, तो सर इन्होंने 1 काम किया। कोई दिक्कत है? आओ, अब कह रहे हैं अच्छा ये वाली बात ना लास्ट टाइम भी एरर हो गया था यार। एक जगह सुरंग है एक जगह सड़क है, तो आप इसको सेम कर लेना, है ना। आप हाथ व नंबर डाल लो, सही कर देना। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी यार भाषा सही होनी चाहिए। सुरंग का केवल 1/3 भाग ही बना है, उसे काम 4 दिन पहले पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी? हमारे पास 25 पहले से ही हैं, एक्स और लगा दिए। अब बहुत ध्यान से सुनना, जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं D2 क्या लूं? ऐसे बोल बोल के पढ़ेंगे ना भाई, बढ़िया समझ में आ जाएगा। सर ये ध्यान से सुनो, 40 दिन मांगे थे, कितने दिन बीत चुके? 24। 40 माइनस 24 कितना रह गया? 16। अगर वो कहता कि काम समय पर पूरा कराना है तो मैं 16 लेता, लेकिन यहां उसने कह दिया कि 4 दिन पहले जो समय बचा था उससे भी 4 दिन पहले, 16 दिन रह गए थे।
4 दिन और पहले 16 - 4। सर अब वो काम 12 दिन में करके दे देगा। वो काम कितना रह गया उनके पास? 3 में से 1 हुआ था सर, 2 रह गया। इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता बच्चों को समझाने का। समझ पाए? आओ अब तो कैलकुलेशन है। 2 से काट दिया भाई, सामने ऊपर ये 6, 6 से सामने 4, 25 चौका 100 बराबर 25 प्लस x। सर 25 इधर भेज दो, x बराबर 100 - 25 यानी कि 75। ऐसा ऑप्शन यार ऑप्शन बी था। कोई दिक्कत है? बढ़िया समझ आया यार? हाँ ना तो कहो। ठीक है, इंग्लिश में भी सही कर लेना आप, है ना? दोनों जगह यहाँ कर देते हैं जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं। सवाल नंबर 7। अनिल एक काम को यहां से, टाइप नंबर 2, बिल्कुल टाइप वाइज चलेंगे। टाइप 1 में क्या था? MDH। अब टाइप 2 जो टाइप 2 है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ए किसी काम को इतने में, बी इतने में, सी इतने में, ये बहुत ज्यादा आते हैं, है ना मेरे भाई? आओ, अनिल एक काम को 80 दिन में कर सकता है, तो कुल कार्य का कितना प्रतिशत अनिल 30 दिन में पूरा करेगा? आओ बताना ध्यान से क्या है। अनिल अनिल को मैं एक कह रहा हूं 80 दिन में काम कर रहा है, तो पता मतलब क्या है? दिन 80, तो मैं वर्क को भी 80 मान सकता हूं। 80 80 का मल्टीपल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 80 दिन में काम कर रहे हैं और काम कितना मान लिया? 80 ही मान लिया। तो बच्चों ये बताओ एफिशिएंसी। अच्छा चलो यहां बता देता हूं, शुरू में नहीं बताया होगा, अब बता रहा हूं फॉर्मूला क्या है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला जिन बच्चों को याद नहीं है वो याद कर लो, वर्क अपॉन टाइम। हाथों हाथ कहो, वर्क अपॉन टाइम। और अगर वर्क बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? एफिशिएंसी इंटू टाइम। और टाइम बनाते हैं तो कैसे? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एक ही फॉर्मूला 3 तरह से यूज कर सकते हैं। सबको जरूर पता होना चाहिए चैप्टर पढ़ते हुए, है ना? अब यहां से मैं पूछ रहा था एफिशिएंसी सर 80 काम 80 दिन, तो 80/80 अपॉन में 1। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। किसकी एफिशिएंसी? अनिल भाई की, है ना? मैं आपको सारी बात लिख के बता रहा हूं क्योंकि पहला सवाल है। अब ये बताओ इन्होंने कहा क्या था? कुल कार्य का कितना प्रतिशत 30 दिन में पूरा होगा? भाई एफिशिएंसी 1, एफिशिएंसी का मतलब हुआ एक काम पर डे। आप समझ पा रहे हैं? तो 30 दिन में कितना काम करेगा एक एफिशिएंसी से? सर 30 काम करेगा। तो 30 काम हुआ। परसेंटेज पूछा तो 30 कुल का, कुल काम 80 और परसेंटेज इनटू में 100, 0 से 0। और सच बताना 3/8 परसेंटेज में याद करवाया था। प्रॉफिट लॉस में भी कई बार आया था। 3/8 37%। याद नहीं है तो भाग कर लेना, है ना? फिलहाल ये बताओ सवाल सबको समझ में आ गया? और पहला सवाल था ये फॉर्मूलेज सबको पता लग गए? चलूं मैं आगे? चलो सवाल नंबर 8 पे आ जाओ। क्या है? यदि भी किसी काम का 20% भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? बच्चों ऐसे तोहफे भी मिलते हैं। अब ये भी मान लो नहीं होगा तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। ध्यान से समझना, अगर ये बात परसेंटेज की होगी तो पूरा काम मानेंगे 100%। अगर काम फ्रैक्शन में होगा, भिन्न में होगा, तो पूरा काम बनाएंगे 1। परसेंटेज में पूरा काम सारे बोल दो 100 और फ्रैक्शन में पूरा काम 1। याद हो गया? आ जाओ। 20% कर रहा है 7 में। सर परसेंटेज पूरा होगा अपने आप में 100। कितना मल्टीपल बना भाई? 20 पंजे 100। तो गुरुजी इसको 5 से गुणा करवा दो, 7 पंजे 35। पूरा काम 35 दिन में होगा। आप समझ पा रहे हैं बढ़िया से? ठीक है। सवाल नंबर 9। सूरज एक काम का, अरे वाह ये बढ़िया सवाल था, GD 25 में। और पता है क्या, आपको यकीन नहीं होगा, थोड़ा सा बता दूं, ये उन सवालों में बहुत ऊपर था जो बच्चों से नहीं हुआ था। हार्डेस्ट सवालों में। हार्ड सवाल नहीं है, लेकिन क्या गलती हुई थी अभी बता रहा हूं बच्चों से। सूरज एक काम का 12वां हिस्सा 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो इस दर से उसे काम पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे? सुनना भाई ध्यान से। 12वें का मतलब हुआ 1/12। 9 दिन में
तो पता बच्चों ने क्या किया, मैं बता देता हूं, अभी मैंने बताया, पता क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये गलतियां तभी होती हैं। परसेंटेज में पूरा 100%, फ्रैक्शन में एक। तो अगर पूरा काम पूछा जाता, पूरा काम, तो हम कहते सर एक और इधर 12 नम 108, तो पूरा काम 108 दिन में होता, और बच्चों ने 108 ही उत्तर लगा दिया। वो पूरा नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है इस दर से काम करते हुए कितने दिन और, काम को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे। भाई एक काम तो हो गया, कितना रह गया, 11, तो मतलब 11, 1 बराबर 9, तो 11 बराबर 11 नम 99, तो उत्तर फिर ए है। बच्चों ने इसका बी लगा दिया था। आप समझ पा रहे हैं, पक्की बात। चलो आगे, ठीक है। सवाल नंबर 10, रीता एक काम को 14 दिन में कर सकती है और गीता उसे 21 दिन में कर सकती है, तो रीता और गीता मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी। ये बड़ा कॉमन टाइप है, बहुत ज्यादा पेपर में आता भी है। आ जाओ, रीता को आर कह दें और गीता को जी कह दें। रीता 14 दिन में और बच्चों गीता 21। अब देखो, पहला सवाल है इस टाइप का, पूरे नाम बता रहा हूं। ये जो समय दिए जाएंगे, 3 लोग भी हो सकते हैं। सबसे पहला काम होगा, ये जो समय दिया जाएगा इसका एलसीएम लेके काम मानते हैं हमेशा। हमेशा एलसीएम ही क्यों, बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता। भाई आप कुछ भी मान लो, उत्तर में फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है कैलकुलेशन में। एलसीएम मानने का फायदा क्या होगा, सर इनसे पूरा पूरा कट जाएगा तो नेचुरल नंबर मिल जाएंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बस इतना सा फर्क है। समझ गए। तो हमेशा जो नंबर दिया जाएगा समय, उसका एलसीएम मानना। 14 और 21 का एलसीएम 42। तो ये पता क्या है, टोटल वर्क है। पहला सवाल है, पूरे नाम लिख रहा हूं। अब होगा क्या, अभी बताया था, काम को समय से भाग लगाता हूं तो बनती है कार्य क्षमता। बच्चों रीता की बता दो, 14 से भाग करो, 14 तिया, मतलब पता है क्या है, वर्क दिन था तो वर्क पर डे, मतलब 3 काम पर डे करती है। ऐसे ही गीता 21 से भाग लगाओ, 2 काम पर डे करती है। अगर मिलके करेंगी तो 3 और 2 5 काम पर डे करेंगी। यार समझ पा रहे हैं। अब कह रहे मिलवा के काम करवाना है। कितना काम था टोटल, 42, और मिला के एफिशिएंसी 5। बच्चों टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी ही तो होता है। जिसका पूछा जाएगा उसकी कार्यक्षमता से भाग करवाते हैं। दोनों से पूछ रहा था, दोनों की कार्यक्षमता 5 है। आप समझ गए, ऐसी छोड़ा हुआ है क्या, भाग किया हुआ है, कर लेते हैं। 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20, 8.4। कोई दिक्कत है यार, समझ गए सारे बच्चे। चलें आगे, चलो सवाल नंबर 11। अब पढ़ दें शायरी, चलो लाओ। याद नहीं है यार, है ना, याद तो नहीं है, देख के पढ़ देंगे। और स्टार्टिंग में सुनो, बहुत बच्चे कह रहे थे, तो आप मान लो किसी को अच्छी लाइनें याद हैं तो मुझे लिख के कमेंट कर सकता है, और अगर किसी की लाइनें मुझे पसंद आएगी तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको भी पढ़ूंगा, है ना। लेकिन जहां भी बैठे हैं वाह वाह होना चाहिए यार। हमने इश्क किया था बड़े शोर के साथ, हमने इश्क किया था बड़े शोर के साथ, और हमने मोहब्बत भी की थी बड़े जोर के साथ। लेकिन अब हम इश्क करेंगे बड़ी सोच के साथ, क्योंकि कल हमने उसको देखा था किसी और के साथ। समझ गए, ठीक है भाई। तो ऐसी कोई लाइनें आपको याद है, अच्छी लगती है, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए, है ना मेरे भाई। बात करें आपस में कोई भी तो वो एक अनुशासन में रह के यार, किसी को बुरा ना लगे, है ना। और अच्छी लाइनें हैं तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा। बाकी बताओ शायरी के वाह वाह तो होना चाहिए था यार, तो कमेंट में वाह वाह लिख दो यार, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 11। तो अटेंडेंस आपकी यही है आज, शायरी और वाह वाह होना चाहिए आज तो यार। मोहन और रमेश मिलकर एक काम 6 दिन में कर सकते हैं। मोहन अकेले इसे 10 दिन में कर सकता है, तो रमेश अकेले इसे कितने दिन में करेगा। ध्यान से समझना मेरे भाई। मोहन और रमेश, मोहन को एम कहते, रमेश को आर, है ना। दोनों मिलके 6 दिन में कर सकते हैं। मोहन अकेले एम 10 में। अब सबसे पहले आप जानते हैं सर इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30।
6 पंजे और 10 तिया, कोई दिक्कत? इतना काम हर बार सबको करना पड़ेगा। रमेश का केले का पूछा, मैंने बता दिया जिसका पूछा जाता है उसकी कार्य क्षमता से भाग करवाना पड़ेगा, तो रमेश की कार्य क्षमता निकाल लो। सर वैसे तो यहीं से पता लग गया, फिर भी मैं लिख के बता देता हूं। एम आर मिला के 6 है, सॉरी ये तो दिन है, मिला के 5 है, और एम की एफिशिएंसी 3, मिला के 5, एम की 3, तो रमेश की 2 ही तो होगी। तो रमेश अकेला 30 काम 2 एफिशिएंसी से 15 दिन में कर लेगा। कोई दिक्कत है? समझ आया? ठीक है, मैंने शुरू में कह दिया था सबको मजा आएगा। सवाल नंबर 12, ए किसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है, बी उस काम का 3/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। पहले 8 था फिर 12, ठीक। तो ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में कर लेंगे? बच्चों देखो, छोटे सवालों से जो कॉन्सेप्ट था पेपर में आया था और यहां भी अप्लाई होगा। फ्रैक्शन में तो पूरा काम एक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आओ समझना। ए कितना काम यार? 2/3 कितने में कर रहा था? तो सबसे पहले पूरा एक काम बनाओ। एक कितने में करेगा गुरुजी? 2 चौक 8, नीचे 3 चौक 12, पूरा काम करेगा 12 दिन में। ऐसे ही जरा बी का बता दो। बी कितना काम? 3/5 कितने में? 12 में था, तो 3 चौके 12, 5 चौक 20, तो बी करेगा भाई पूरा काम 20 में। अब पुराना सवाल, ए करता है 12 में, बी करता है 20 में, यहां 1 भी लगा दूं क्या? चलो अब पुराना काम, पुराना एलसीएम मान लो यहीं से, 20 और 12 का 60 आ जाएगा, 20 तिया और 12 पंजे। ठीक है, पूछा क्या था? मिलाकर पूछा यार। 60 काम है, मिलाकर एफिशिएंसी 5 और 3 8। क्या क्या इन्होंने भाग किया हुआ है? कर दो। 4 से ऊपर 15 चौका 60, 4 दूनी 8, 15 का आधा कितना हो जाएगा गुरुजी? 7.5। आप चिंता मत किया, चल पड़े आगे। सवाल नंबर 13, ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसे 30 दिन में कर सकता है। वे एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं, तो काम का कितना भाग बचेगा? बच्चों ये भाग वाली बात बहुत बार आता है, इंग्लिश में कहते हैं व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट, है ना। आओ सबसे पहले आप जानते हैं हर बच्चे को क्या करना है, पता है ना? ठीक है, 25 और 30 का एलसीएम 150। अब देखो जिसको ये थोड़ा सा वैसे छोटी छोटी संख्या सबके याद होने चाहिए, मान लो फिर भी याद नहीं है तो अपने हिसाब से आप एलसीएम निकाल लेना। सबको मैंने एलसीएम बढ़िया से पढ़ाया हुआ है ना। तो अब निकालो एफिशिएंसी, 25 छंग और 30 पंजे, एक साथ 5 दिन तक। अच्छा जी, तो मिलाकर बच्चों पहले कार्य क्षमता बताओ। 6 और 5 11 वर्क पर डे ना, सबको बढ़िया से बता चुका। 5 दिन में 11 पंजे 55 काम हो चुका। अभी स्टार्टिंग में परसेंटेज वाला आया था, अब ये पार्ट हिस्से वाला आएगा, तो कैसे बताएंगे? कह रहा है कितना पार्ट बचेगा, ये भी कह सकता था कितना पार्ट हो गया, कहता कितना पार्ट हो गया तो 55 डिवाइड बाय टोटल वर्क, लेकिन कहा कितना पार्ट बचेगा। यार ध्यान से, छोटी छोटी बातें गलती हो जाएंगी। तो रिमेनिंग वर्क बताओ कितना रह गया? 150 माइनस 55 कितना गुरुजी? 95 रह गया। तो जब हिस्से वाली बात होगी तो रह गया 95, और डिवाइड बाय टोटल वर्क कितना था यार? वो 150। किससे काटूं? 5 से 19 और 5 से 19/30। ऑप्शन आप समझ पाए जो मैंने कहा था? कहता कितना पार्ट हो गया तो 55/150, कितना पार्ट रह गया तो जो काम रह गया डिवाइड बाय टोटल। समझ गए? ठीक है, मैं तो सारी बात सिखाते हुए चलता हूं यार। सवाल नंबर 14, ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, बी 70 में कर सकता है, और सी की सहायता से वे इसे 7 दिन में कर सकते हैं, तो फिर सी अकेले कितने दिन में कर लेगा? सर सी की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी, ऐसे तुरंत दिमाग में आ जाया करे। आओ सबसे पहले आपको पता ही है ना, ए कितने में? 14 में, बी कितने में? 70 में। सी की सहायता से वे, तो मतलब अब काम में कौन है? तीनों है ना मेरे भाई, ध्यान से। कितने में? सर एलसीएम तो 70 आ जाएगा, बच्चों वाली बात है, क्योंकि
संख्या के अंदर, बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्याएं होती हैं तो बड़ी वाली ही एलसीएम होती है। ठीक है, 14 पंजे, पेन बदल के लिख देते हैं यार, 14 पंजे 70, 70 इकन 70 और 7 से 10। ध्यान से देखो जरा, बहुत ध्यान से। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के कार्य क्षमता 10 है। सर ए की है 5, बी की है 1, क्या सी की नहीं बता सकते? बता देंगे। 5 और 1 6, उधर जाके माइनस कितना आ जाएगा? सर बच्चों वाली बात है, देख के पता लग जाएगा, 4 है। तो सी कितना काम? 70, एफिशिएंसी 4। मेरे भाई यही उत्तर है, भाग कर लें, आओ कर लो यार। 35/2 और 35 का आधा 17.5 होता है मेरे भाई, ऑप्शन में सी। समझ गए? चल पड़े सवाल नंबर 15। ए 1 घंटे में 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। आगे नहीं पढ़ूंगा, पहले यहीं सुन लो। 1 घंटा, कॉन्सेप्ट क्लियर तो मजा आ जाएगा। 1 घंटा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य ही कार्य क्षमता होती है। एक दिन में किया गया काम, 1 घंटे में किया गया काम, गुरुजी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। तो 1 घंटे में 7 कुर्सियां पेंट, मतलब ये इसकी एफिशिएंसी है। बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है ऐसा कह दे 2 घंटे में 7 कुर्सियां, तो फिर 7 नहीं होती एफिशिएंसी। 2 घंटे में पर घंटा तो 7/2 कहता। आप समझ गए यार, बढ़िया से ना? ठीक है, यहां तो अभी 1 घंटा ही कह रहा है, तो हम कह देंगे ए की कार्य क्षमता गुरुजी 7 है और बी की 4 है। ये समझ पा रहे हैं जो सिखाना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर मैं कहता 2 घंटे में 4 कुर्सियां पेंट करता है तो एफिशिएंसी 4 नहीं होती, पर आवर, पर डे, पर मिनट, पर वाली बात। तो सर मैं कहता 1 घंटे में कितनी करता? 4/2, तो फिर एफिशिएंसी 2 होती। समझ गए ना? ठीक है यार, कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होंगे बच्चों के यार। चलो, तो यहां तो 1 घंटे वाली बात थी, तो मिलाकर बताओ जरा कितना हो जाएगा? 7 4 11, लिख दें पूरी 11 चेयर पर आवर पेंट कर सकते हैं, सी मतलब चेयर। तो 55 चेयर पेंट करवानी है गुरुजी, 55 काम है, एफिशिएंसी 11। बच्चों 11 पंजे 55, 5 घंटे लग जाएंगे, ऑप्शन बी है। यार बढ़िया समझ आया? अगर आज मजा आ रहा होगा तो आज तो कमेंट होने चाहिए, लेकिन दिल से, है ना? चलो सवाल नंबर 16। ए एक काम को 32 दिनों में और बी 48 दिनों में कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, तो शेष कार्य का 60% भाग कितने समय में होगा? जीडी 25 का सवाल है। आओ, माइक सही चल रहा है भाई हमारा? ठीक है, सबसे पहले तो ये आप जानते ही हैं, है ना? ए 32 में और बी 48, एलसीएम 96, 48 दूनी 32 तिया 96। आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो इन सब के आपको याद ही हो जाएंगे। वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। बच्चों पहले ही बताओ, मिलाकर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यार? 3 और 2 5 वर्क पर डे, तो 8 दिन में कितना काम? 8 पंजे 40 काम उन्होंने कर लिया। ठीक है, रिमेनिंग वर्क बताओ आप कितना रह जाएगा? सर 96 टोटल, 40 हो चुका, 56 रह जाएगा। अब ध्यान से पढ़ना, कौन चला गया? ए चला गया। कौन है? बी है। शेष कार्य पूरा नहीं कह रहा, शेष का 60%, मतलब जो 56 है ना उसका भी 60% कह रहा है, 60/100। ये जो काम है कितने समय में? भाई अब इसको कौन कर रहा है? ए नहीं है, कौन है? सिर्फ बी। एफिशिएंसी तो सीधा नीचे बच्चों आप कहो तो 2 लगा दूं, ये बी का क्या बन गया? टाइम। शेष काम का 60%। अब कैलकुलेशन करें, 20 तिया 20 पंजे, 2 से 28, 28 तिया 84/5, 2 चौक 8, 2 अट्ठे, अच्छा मिक्स में दिया हुआ है, कोई नहीं। 5 16 पंजे 80। ठीक है, ऊपर 4 और नीचे 5, 16 सही, 4/5 ऑप्शन में ए। समझ गए? कोई दिक्कत? सवाल नंबर 17। किसी काम का 1/3 भाग पी द्वारा 4 दिन में समाप्त हो जाता है और उस काम का 1/4 भाग क्यू द्वारा 6 दिन में समाप्त हो जाता है। पी और क्यू मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं और शेष कार्य
आर द्वारा 2 दिन में समाप्त हो जाता है, तो आर अकेले पूरा काम कितने समय में करेगा? जीडी 25 का अच्छा सवाल है ना। आओ मैं आपको सिखाता हूं, सारे बच्चे सीख जाएंगे। पी और क्यू है ना नाम। अच्छा पहले ना ये वाली बात, पुरानी वाली बात बताओ कितना? 1/3। तो मैं अभी बताया था, जब फ्रैक्शन की बात होगी पूरा काम 1, जब परसेंटेज की बात होगी पूरा काम 100%। 1/3 कितने में? 4। तो बच्चों ये बता दो पूरा काम कितने में होगा? 4×3=12 में। ये पी का हो गया। ऐसे ही जरा क्यू का बता दो कितना था यार? 1/4 है कितने में? 6 में। तो क्यू पूरा काम कितने में कर लेगा? 6×4 = 24। इसका लो भैया एलसीएम। गुरुजी 24 आ जाएगा, बहुत आसान है। एफिशिएंसी 1, यहां पे आ जाएगी 2। यहां तक बताओ कोई दिक्कत ईमानदारी से? ठीक है। पी और क्यू मिलकर 6 दिन काम करते हैं। बच्चों उससे भी पहले ये बता दो, पी और क्यू की मिलाकर कार्य क्षमता 2 और 1, 3 कार्य क्षमता, मतलब 3 वर्क पर डे। कितने दिन साथ काम किया? 6। 6×3=18। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। और शेष कार्य बच्चों रिमेनिंग वर्क, RW मतलब रिमेनिंग वर्क। सर पूरा काम था 24, 18 हो चुका, कितना रह गया? 6। रिमेनिंग काम, बहुत ध्यान से पढ़ना, भाषा पे डिपेंड है सारी। शेष काम आर द्वारा 2 दिन में समाप्त होता है। पता है बच्चे दिक्कत क्या होती है? याद करने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? अब सुनो, शेष काम आर द्वारा 2 दिन में, काम अपॉन समय, काम अपॉन समय, वर्क अपॉन टाइम, गुरुजी एफिशिएंसी। मतलब यहां से आर की कार्य क्षमता निकल जाए। आप समझ पा रहे हैं? तो सर यहां से आर, पेन बदल के लिख देते हैं, यहां से आर की ना एफिशिएंसी बन जाएगी, शेष काम 6 और 2 दिन में कर रहा था सर 3 कार्य क्षमता। तो आर अकेले पूरा काम, पूरा है काम 24 और आर की एफिशिएंसी 3, कितना आ जाएगा बच्चों? 8। ये आर के लिए समय आ गया ऑप्शन। कोई दिक्कत है? चलूं आगे। सवाल नंबर 18। ए और बी एक काम को क्रमशः 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद बी को पी से बदल दिया गया। बढ़िया सवाल, जीडी 25 का। और काम अगले 8 दिन में समाप्त हो गया। तो भाई जो आया था नया व्यक्ति पी, तो उसी के लिए पूछ लिया, पी अकेले उस काम को कितने समय में कर लेगा? आओ ध्यान से समझो। सबसे पहले पुरानी बात, ये हर बच्चा जानता ही है, ए और बी कितना कितना था यार? 25 और हर बच्चा इसका एलसीएम, वैसे 25-30 तो अभी आया भी था, सबको याद होना चाहिए 150। पता है पढ़ने का तरीका क्या है? जैसे 25-30 एक बार मैंने पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया, तो भविष्य में कहीं आए तो आपको याद होना चाहिए। इतना दिमाग कमजोर नहीं होना चाहिए। 25-30 आए गुरु जी 150, आप चिंता मत करो, हमको याद हो गए, है ना। कार्य क्षमता 30×5 25×6 150। उन्होंने 6 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद में ही पढ़ेंगे, है ना। आओ, तो ए और बी ने सबसे पहले बताओ मिलाकर कार्य क्षमता 6 और 5 11, 11 एफिशिएंसी से कितने दिन काम किया था? 6, 11×6 66। कोई दिक्कत है यहां तक? इतना काम हो चुका। अब कह रहे हैं उसके बाद बी के स्थान पे यार पी आ गया। तो आप कभी ये सोचें सिर्फ अकेले पी नहीं है, बी के स्थान पे पी, ए तो है ही, तो अब कौन काम कर रहा होगा? ए और पी मिलकर, ए प्लस पी, पी कह रहा हूं पैरट, ए प्लस पी। अब उनके लिए रिमेनिंग वर्क बताओ पहले कितना? सर 150 - 66 कितना रह जाएगा? सर 84। अब देखो साफ साफ मेंशन किया, बी के स्थान पे पी आया और काम अगले 8 दिन में हो गया। फिर वही वाली बात, काम अपॉन समय, वर्क अपॉन टाइम, कार्य क्षमता बन जाएगी किसकी? ए और पी की। तो गुरुजी अब काम में कौन कौन है? पेन बदल के लिखो ताकि अलग से दिखाई दे। कौन कौन है काम में? ए और पी है। कोई दिक्कत है? इनके लिए काम बचा 84 और कितने दिन में काम कर लेते हैं? 8 दिन। तो यहां से ए और पी की कार्य क्षमता बन गई। आओ भाग करो यार ध्यान से, पूरा तो कटेगा नहीं, 4 से काट दूं,
21 चौक 84, 4 दूनी 8, 21 का आधा 10.5 लिखता हूं थोड़ी देर के लिए अभी, ठीक है। ए और पी की मिला के कार्य क्षमता 10.5 है। सर ए की तो हमको पता है 6, क्या पी की नहीं पता? उधर जाके माइनस 10.5 माइनस 6 यानी कि 4.5। पी की कार्य क्षमता 4.5 और आसान करने के लिए 4.5 को 9/2 कह दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पी अकेले पूरा काम कितना यार? 150। तो पी के लिए काम है 150, कार्य क्षमता 9/2, बट्टे वाला 2 ऊपर पहुंच जाएगा, आपको दिख रहा होगा, बस यही उत्तर है। सर सबसे पहले 3 तिया 9, 3 से 5, अरे वाह ये तो बहुत आसान हो गया है ना। 50 सीधा गुणा करके लिख देता हूं, 100/3 सबको याद है, 33 सही 1/3 यहां लिखने आ गया यार, 33 सही 1/3। कोई दिक्कत? बढ़िया समझ आया, ठीक है। सवाल नंबर 19, अरे वाह यहां से शुरुआत होगी, डबल डबल वाली ना। ये तो मतलब आप समझ लो हर पेपर में आते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, सब जगह। ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 में, सी और ए 20 में। तो वे मिलकर कितने समय में कर लेंगे? बहुत बच्चों को हो सकता है आता भी हो, जिनको आता है करो आप, बिना पेन चलाए करो और बता दो कितना उत्तर है कमेंट करके यार। जिनको नहीं आता वो मेरे साथ सीखें। ए और बी कितने में? 12। बी और सी बताओ ध्यान से, 15। सी और ए बता दो। अब सबसे पहले इन जो दिन दिए थे संख्या, उसका एलसीएम ले लो। 12, 15, 20 बहुत आसान है, याद भी होगा 60। अब काम अपॉन समय कार्य क्षमता, 12 पंजे, 15 चौका, 20 तिया। लेकिन ध्यान से समझना, ये जो कार्य क्षमता आई है अब वो दो दो की आई है, ये ए प्लस बी की है, ये बी प्लस सी की है, ये सी प्लस ए की है। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो चलो एक लाइन बढ़ा देता हूं यार, कुछ बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे ना उनको समझ में आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इनको जोड़ना सामने, 5 4 9 3 12। सर 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, सारे 2 बार हैं, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आप चाहते तो शुरुआत यहां से करते, या आप इसको मन मन में भी कर सकते थे अपने हिसाब से कैलकुलेशन। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 12/2 यानी कि 6, मिलाकर एफिशिएंसी 6, मिलाकर ही पूछ रहा था एक साथ है ना। तो काम कितना करवाना है? 60, एफिशिएंसी 6, उत्तर आ जाएगा गुरुजी 10, ऑप्शन में सी है। कोई दिक्कत है यार? सवाल नंबर 20, पी और क्यू एक साथ किसी काम को 8 में, क्यू आर 12 में, आर पी 15 में, है ना। तो आर अकेले, इस बार किसी एक का पूछ लिया, वैसे तो मन था होमवर्क दूं लेकिन किसी एक का पूछा है, चलो करवा देता हूं। इससे पहले में तीनों का था ना, इस बार एक का। पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी, बताओ जरा इनके दिन बताओ ध्यान से। 8 है, क्यू आर 12 है और 15 है, एलसीएम 120 है गुरुजी। 15 अट्ठे 120, 12 ढाई 120 और 15 अट्ठे 120। कोई दिक्कत? अब सीधा जोड़ दूं इस बार तो, 2 बार पी, 2 बार क्यू, 2 बार आर, ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत यार? बराबर में 15 और 10 25, 25 और 8 33। यहां से P, बहुत ध्यान से समझना, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 33 का आधा मार दो, 16.5, 16 दूनी 32 है ना। सुनो ध्यान से सुनो, अगर तीनों का पूछता तो सर 16.5 आ गया था, 120/16.5 जो भी उत्तर आता। तीनों का नहीं पूछा, मैं बार बार कह रहा हूं जिसका समय पूछता है उसकी कार्य क्षमता से भाग करवाना पड़ता है। सर आर का पूछा तो पहले आर की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी अकेले की, वो कैसे आएगी बच्चों ध्यान से सुनो। सर वो आएगी, तीनों की मिला के 16.5 है, पी और क्यू की मिलाकर कितनी? 15, तो यहां से आर निकाल लूंगा। ऐसे ही किसी और का पूछा जाता वो भी निकाल, ठीक है ना। मान लो पी का पूछा जाता तो क्यू और आर का ये था, ये यहां 10 यहां पुट कर देता है ना,
15 उधर भेज दो, तो आर बराबर आ जाएगा 16.5 माइनस 15। सारी बातें लिख दी। कई बार क्लास में बच्चा पूछ लेता सर ये कहां से आया। बच्चों 1.5 को क्या 3/2 कह दूं? ये तो पूछने वाली बात नहीं है यार, है ना। चलो, आर के लिए कितना काम करवाना है? 120। एफिशिएंसी 3 बटे वाला 2 ऊपर पहुंचा दूं, 3 से 40 और 40 दूनी। अब मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चाहे सबका मिला के पूछे डबल वाले केस में, या किसी एक का पूछे, आप कर लेंगे। सवाल नंबर 21। ए और बी एक काम को 28 में, बी और सी 18 में, और तीनों ए बी सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं, तो ए और सी एक साथ कितने दिन में कर लेंगे? बढ़िया वैल्यूज। एलसीएम निकालने में दिक्कत आएगी। जीडी 25 का सवाल है, छोड़ भी नहीं सकते हैं यार। तो नहीं, पुराना सवाल है, किसी और पेपर का सवाल है, तो सीखना भी पड़ेगा। आओ मैं सिखाता हूं। ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा कितने अजीब से ऑप्शन है ना। सबसे पहले डबल डबल वाली बात ही है। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। कितना कितना बताना जरा। 28, 18, 16। अब सुनो, एलसीएम अगर बेसिक से निकालने गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। एलसीएम निकालना मैंने बहुत बढ़िया से आपको सिखाया हुआ है। बड़ी संख्या को एलसीएम मानते हैं। हमने कहा सर 28 मान लिया। अब उससे 1 बाय 1 सारी संख्या बनाते हैं। जो फैक्टर रह जाता है उससे गुणा करवानी पड़ती है। इतना याद आ रहा होगा। जिनको याद नहीं आ रहा, एलसीएम नहीं पढ़ा या एलसीएम बेसिक से आता है, तो वो एलसीएम अपने हिसाब से निकाले। मैं पहले ही ये बता चुका आपको। 18 का कौन सा फैक्टर इसके अंदर आ गया? 2। क्या नहीं है? 9। तो गुरुजी 9 लगाना पड़ेगा इनटू में। 16 का कौन सा फैक्टर यहां है? 4। क्या नहीं है? तो 4 लगाना पड़ेगा। बस ये वाली बात है। अब समझ गए। और मैं अभी गुणा भी नहीं करूंगा, इसका फायदा बताने वाला हूं। इसका फायदा कितना होगा? सर ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकालनी है, मतलब ये गुणा करके कुछ तो आता। मैंने आपको उससे भी बचा दिया, गुणा बाद में देखेंगे, अभी क्या आएंगे। सर 28 से 28 खत्म, कितना आसान। 9 चौक 36। कार्य क्षमता निकालना कितना आसान होगा, समझ गए यार। ऐसे ही बी प्लस सी की 18 से भाग लगाना है। देखो कैसे। सर 9 तो ये रहा, 2 इसमें से काट दो, 2 रह गया, 28 दूनी 56। आप समझ पा रहे हैं? या देखो नहीं समझ पा रहे तो फिर अपने हिसाब से करना पड़ेगा। सर 16 से भाग करनी है। 16 में 4 4 2 हैं, या 2 4 है ऐसे कह दो। कितने 4 हैं? 2। सर एक 4 तो ये रहा, एक इसके अंदर काट दो, तो 7 रहा होगा। 7 नम। कितना शानदार है यार ये कैलकुलेशन, समझ आया? ठीक है। अब ध्यान से, अरे ये आपने ध्यान नहीं दिया यार मेरे भाई, यहां तीनों मिलके कर रहे थे। चलो कोई ना, अभी हाथ वर्क कर देता हूं। छोटी छोटी बातें गलती हो जाती वरना भी, और फिर कहते उत्तर मैच नहीं कर रहा। ये तीनों थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब ठीक है। अब ध्यान से बताओ यार, ए प्लस बी प्लस सी की मिला के कार्य क्षमता कितनी? 63। ध्यान से पढ़ लो ना, कभी आपको लग रहा हो आपने सर ये क्या चेंज कर दिया। ये फिर तीनों मिला के कर रहे थे 16 दिन में, है ना। चलो अब बहुत ध्यान से सुनो। ए बी सी यहां से कार्य क्षमता मिला के 63। किसकी पूछी वो निकालनी पड़ेगी, ए और सी की। आओ जरा बताना भाई कैसे निकालने। मुझे ए चाहिए और सी चाहिए, कैसे निकलेगा? सर अगर बी और सी की वैल्यू पुट कर दूं यहां से सीधा, तो ए मिल जाएगा। ए और बी की वैल्यू पुट कर दूं तो सी मिल जाएगा। दोनों वो अलग अलग तरह से निकालने पड़ेंगे। आओ निकालते हैं। पहले ए निकालते हैं। तो बी और सी कितना? 56। उधर भेज दो, माइनस करवा दो। ए कितना आ जाएगा? 63 माइनस 56 कितना आ जाएगा? सर 7 आ जाएगा। ऐसे ही पेन बदल के लिखता हूं। सी चाहिए तो ए प्लस बी पुट करना पड़ेगा 36। यार हाँ ना तो कहते रहो। तो सी कितना आ जाएगा? 63 माइनस 36 कितना आ जाएगा? 27। दोनों से मिलाकर काम करवाएंगे। ए प्लस सी कितना आ जाएगा? समझ आया? अब यहीं से मैं ऑप्शन से करवाता तो इतना तो हिंट छोड़ता एग्जामिनर, वो भी जानता है कि अगर पूरा सवाल करें तो फिर बच्चा समय कहां से लाएगा। अब जैसे यहां था, ये टोटल काम जो भी आ रहा हो गुणा करके डिवाइड बाई 34। 34 मतलब 17।
17 से ही तो कटता है, नीचे 17 केवल आप ध्यान से देखो केवल एक में था ऑप्शन, तो मैं इसको उत्तर लगा दे। अब लेकिन बच्चों वाली बात होती है, बच्चे कहते हैं सर 2 में 17 होता, तो हम पूरा सोल्व कर लेते हैं। आप समझ गए, पूरा सोल्व आप जानते ही हैं, सर इसको लिख देते हैं। तो पता है क्या, मैं गुणा अब भी नहीं करवा रहा। आप कहो सर अब तो गुणा करवा दो, यार मैं अभी भी नहीं करवा रहा, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे कटिंग करवानी है, तो एक बार ही करवा दूंगा। तो a प्लस सी पूरा काम कितना है, 28 गुणा 9 गुणा 4 डिवाइड बाई, आप समझ पा रहे हैं जो कह रहा हूं, 2 से 17 बार और 2 से 2 बार। ये कह रहा था नीचे 17 आ गया, देखो 9 दूनी 18, 18 से गुणा करवा दो कितना आ जाएगा, 504 डिवाइड बाई 17। बस अब इसको भाग कर लो, 17 दूनी 34, कितना रह गया 16, और 4 भी है 164, 17 9 153, कितना रह गया 164 माइनस 153 11, और डिवाइड बाई 17। ऑप्शन तो पहले लगा चुके। आया समझ, ये वाली बात कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर आप इस सवाल को खुद से नहीं करोगे, अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं था, आपने हाँ में हाँ कहा, फिर मजा नहीं आएगा। तो आप इसको एक बार फिर से कर लेना। छोड़ने का सवाल इसलिए नहीं बनता क्योंकि जीडी 25 का है। चलूं आगे, आओ। अच्छा, इस वाले पार्ट में एक नया टाइप और इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी ये टाइप अभी और होगा, दूसरे पार्ट में करवाऊंगा। फिलहाल यहां एक नया टाइप इंट्रोड्यूस कर दिया, मैन और वुमेन वाला। बच्चों ये बहुत डिमांडिंग है, इसलिए इसको पहले पार्ट में पढ़ा रहा हूं, है ना। कैसे होगा, आओ ध्यान से समझना। बस 4-5 सवाल करवाऊंगा, है ना आज। आओ, सवाल नंबर 22। यदि 10 पुरुष या 15 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो फिर 20 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर इसे कितने दिन में कर लेंगे। ध्यान से सुनो, जब या लगा होगा इंग्लिश में और, तो ये तो एक ही बात है कि 10 पुरुष काम करें या 15 महिलाएं, या मतलब एक ही बात है ना। तो सीधा सीधा मतलब हुआ, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ी देर बाद जो कह रहा हूं वो सारी बात समझ में आ जाएगी। 10 मैन काम करें या 15 वुमेन काम करें, ये तो एक ही बात है। तो यहां से सबसे पहले इन सवालों में, इस टाइप में, मैन और वुमेन की कार्य क्षमता का रिलेशन निकालना पड़ेगा। सर कटता है तो काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 मैन किसके बराबर होंगे, 3 वुमेन के। कोई दिक्कत है यहां, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, उसके बाद सीधा वहां पहुंचना जिस ग्रुप से काम करवाना है। 20 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर, आओ 20 पुरुष और 5 महिलाएं। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है, इसको किसी एक में बदलना, या तो सारे मैन या सारे वुमेन, इससे उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कैलकुलेशन में, जो आपको आसान लगे, कैलकुलेशन जो आपको अच्छा लगे, है ना। सर 2 मैन बराबर 3, यहां सबका वुमेन बनाना आसान हो रहा है। 2 मैन बराबर 3 है, 3 वुमेन है, तो देखो सीधा 10 का मल्टीपल है, तो 20 वुमेन, मैं यहां लिख देता हूं 20 मैन बराबर गुरुजी 30 वुमेन हो जाएंगी क्या। तो 20 मैन के स्थान पे कितनी वुमेन, 30 वुमेन प्लस 5 पहले ही सही है, कितना। सर अब ये कन्वर्ट हो गया पूरा वुमेन में। बस एक आखिरी बात याद रखने वाली, आप जिसमें बदलेंगे काम भी उसी का मानना पड़ता है। याद हो गया, अगर वुमेन ने बदला तो काम भी किसका मानेंगे, वुमेन का, और अगर मैन में बदलते तो किसका मानते, मैन का। सही है। तो अब ये बताओ, टोटल वर्क में वैसे आपको बता चुका था कैसे बनाते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो किसका, वुमेन वाला, कितनी वुमेन थी 15, कितने समय में 14 में, ये हुआ टोटल वर्क। तो इस काम को किससे करवाना है, सर 35 वुमेन से। यार कोई दिक्कत है क्या, यार हाँ ना तो कहो कम से कम। 5 तिया 5 सत्ते 7 दूनी और 3 दूनी 6, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत, पूरी बात बता दूं दोबारा से। मैन वुमेन वाले में सबसे पहले इनकी कार्य क्षमता का रिलेशन बनाना पड़ेगा, फिर जिस ग्रुप से काम करवाना है वहां पहुंचना, उसको किसी एक में बनाना, या तो सारे मैन या सारी वुमेन, जिसमें बनाओगे उसी का काम मानना पड़ता है।
ये सारी नोट्स में लिखने वाली बात है। समझ गए? ये इसकी समझ लो थ्योरी है ये, है ना। उत्तर हमने लगा दिया, लगा दिया। सवाल नंबर 23, बाकी अभी मैंने कहा ना चलेंगे, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बढ़िया शानदार। अब पूरा सवाल और कैसे बनते हैं। यदि 6 महिलाएं किसी काम को 3 दिन में और 9 लड़के उसे 2 दिन में कर सकते हैं, तो 8 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर उसे कितने समय में कर लेंगे। सबसे पहले वही पुरानी बात, कार्य क्षमता का रिलेशन बनाना पड़ेगा। 6 वुमेन कितने दिन में? 3 में। उसी काम है सेम, तो बराबर लगा दिया। 9 लड़के यानी बॉयज कितने समय में? 2 दिन में। तो यहां से सोल्व करके क्या मिलेगा? मैं वुमेन और बॉयज का एफिशिएंसी का रिलेशन। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये तो आसान है। देखो 6 या 18 से 6 9 दूनी 18, मतलब 1 वुमेन बराबर 1 बॉयज। अगर हाँ ना तो कहो। ठीक है, तो गुरुजी यहां तो बराबर बराबर आ गए, ये तो तोहफा मिल गया है ना। आओ और देखो जीडी 25 का है। अब काम किससे करवाना? मैंने कहा सीधा वहां पहुंचना। 8 वुमेन प्लस 6 लड़के हैं, तो किसी में यहां तो बराबर ही बात रहेगी, दोनों बराबर बराबर है क्योंकि। तो 1 वुमेन बराबर 1 बॉय, तो 8 बराबर 8 बॉय प्लस 6 बॉय, कितने हो गए? 14 बॉय। मैंने किस में बदले? बोलो ना, लड़के बॉय, तो वर्ग भी किसका मानना पड़ेगा? बॉय वाला। वो कितना बॉय वाला? 9 गुणा 2, ये टोटल वर्ग, डिवाइड बाई कितने बॉय। अब बताओ, बात क्लियर हुई? 2 से 7 बार ऐसे ही छोड़ा होगा, 9/7। अब बताओ, कोई दिक्कत है यार? बढ़िया समझ आ गया? ठीक है। सवाल नंबर 24, 20 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकती हैं और 16 पुरुष इसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की दक्षता का अनुपात, दक्षता मतलब कार्य क्षमता, सिर्फ एफिशिएंसी का रेशो ही पूछ लिया अभी जो बताया था। तो यार कम से कम एक सवाल तो खुद से करोगे आज। HW सबका सब कर लेंगे। कैसे? 20 वुमेन बराबर 16 इंटू 16 बराबर 16 मैन इंटू 15। कटिंग वटिंग करो, वहां से मैन और वुमेन की कार्य क्षमता का रिलेशन मैं बता क्यों रहा हूं, ये तो आपका होमवर्क है, आप करके बताओगे, हैं? ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 25। अब 2 पुरुष, अब इसका प्रॉपर जो सवाल बनता है वो ये बनता है, 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिन में, जबकि 3 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 11 दिन में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। बच्चों देखो यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा ध्यान से। पहले वाले ग्रुप में बताओ कौन कौन है? 2 मैन है और 7 वुमेन। ये कितने समय में कर रहे हैं? 14 में। उसी काम को बराबर कौन दूसरा ग्रुप बताओ? 3 मैन है और 8 वुमेन। दिन कितना? ऐसे पूरा जमाना पड़ेगा। इसको सोल्व करके सबसे पहले मैन और वुमेन की कार्य क्षमता का रिलेशन। आप चाहो अपने हिसाब से एक लाइन बढ़ा लेना, मैं आपको सीधा सीधा यहीं से करना सिखा रहा हूं। मैन एक तरफ कर लो, वुमेन एक तरफ, और गुणा करते हुए ध्यान से सुनो, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करते हैं हमेशा। क्या कह रहा हूं सुनो, अभी समझ आ सबको आ जाएगा क्या मैंने कह दिया। ये मैन 14 दूनी 28 मैन, इधर कितने? 11 तिया 33 मैन, बड़ा माइनस छोटा, 33 माइनस 28 सर 5 मैन। इतना काम कर लोगे बराबर। वुमेन पे आओ, 14 सत्ते 98, इधर 11 अट्ठे 88, बड़ा माइनस छोटा, 98 माइनस 88 सर 10 वुमेन। भाई कोई दिक्कत तो नहीं आई? दिक्कत आई है तो अपने हिसाब से बीच की एक लाइन बढ़ा लेना है ना। चलो यहां से 5 गन 5 और 5 दूनी 1 मैन बराबर बच्चों 2 वुमेन। कोई दिक्कत है? आ जाओ। अब मैंने कहा था फिर जिससे काम करवाना है सीधा वहां पहुंचना। 5 पुरुष और 4 महिलाएं, पैन बदल लो, 5 पुरुष और 4 महिलाएं। बनाओ जी किसी एक में जिसमें आपकी इच्छा करती है। सबका महिला बना दूं? 1 मैन बराबर 2 वुमेन, तो 5 किसके बराबर? 5 दूनी 10, 10 वुमेन। 4 पहले से ही कितनी हो गई? अगर मैंने वुमेन में कन्वर्ट किया तो वर्ग भी वुमेन वाला मानना पड़ेगा यार, हाँ ना कह दो।
लेकिन अभी एक बार और चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ग्रुप में सीधा सीधा एक भी नहीं है, ना तो मैन सीधा सीधा ना वुमेन मिलाकर दिया हुआ है, तो वहां भी चेंज करना पड़ेगा। सेम यहां से कैसे, एक मैन बराबर दो वुमेन, तो बच्चों यहां से कर लेते हैं, दो किसके बराबर, 4 के बराबर, 7 पहले से, तो 7 और 4 11, तो टोटल वर्क लिखने जा रहा हूं 11 वुमेन कितने दिन में, 14 दिन में। ये काम कितनी महिलाओं से कराना है, 14 से 14 खत्म, कितना आ जाएगा बच्चों, 11। यार आपको समझ आया नहीं आया, दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात। चलो, और ये आज का आखिरी सवाल है, बहुत बढ़िया। ये बताओ मजा आया, थोड़ी बात कर लेता हूं, पक्की बात। शायरी बढ़िया लगी थी, वाह वाह हुआ नहीं हुआ, तो बताना आप मुझे। आपको और कोई शायरी याद है तो आप मुझे बताएं, जिसकी शायरी बढ़िया होगी, दिल को छूने वाली, मतलब वो ना दिल चीर के आर पार निकल गई यार, वैसी वाली, तो वो शायरी मैं अगली क्लास में फिर से मैं पढ़ूंगा, और उस बच्चे का नाम भी लिया जाएगा, इस भाई ने भेजी, है ना। चलो आओ आखिरी सवाल पे, वो क्लास जरूर बताना आज की कैसी लगी यार, मजा आया नहीं आया, है ना। 5 पुरुष एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं, 4 महिलाएं 3 दिन में, और 5 बच्चे इसे 3 दिन में कर सकते हैं। ये लो, मैन वुमेन और बच्चे भी आ गए, पूरा परिवार ही आ गया, तो फिर एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा मिलकर इसे कितने दिन में कर लेगा। आओ, कॉन्सेप्ट वही है अपना यार, है ना। सबसे पहले आप समझ गए, 5 मैन कितने दिन में, 2 दिन में, 4 वुमेन कितने में, 3, कितने बच्चे, 5 बच्चों को चिल्ड्रन कह दें, कितने में, 3। यहां से सबसे पहले सोल्व करके एफिशिएंसी का रिलेशन, इसको करने का वैसे एक तरीका और होता है, लेकिन मैं मेथड को बदलना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूं जो मेथड आपको सिखा दिया आप उसी से करो बस, है ना, वरना पेपर में भूल जाओगे। आओ जी, अपने मेथड पे रहेंगे, करता तो कुछ है नहीं। हाँ, कटिंग करना बता दूं, कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां 3 से 3 काट दो, यार ऐसे नहीं कटता, क्योंकि अब देखो 3 है ना, यहां 3 ग्रुप है, तो वो सब में कॉमन होना चाहिए। ये नहीं गुरुजी किसी 2 में है, नहीं, तब नहीं होगा कॉमन, तब नहीं कटेगा। अगर ये 3 यहां भी होता तो 3 3 खत्म हो जाता। आप समझ गए वाली बात, तो ये गलती मत कर देना। 5 दूनी, फिर सीधा गुणा करो, 10 मैन 12 वुमेन 15 बच्चे, ये आपस में सब बराबर है एफिशिएंसी। बस अब आ जाओ, काम किससे करवाना है, एक मैन एक वुमेन एक बच्चा। अब किसी एक में बदल लो जो आपकी इच्छा करती है, सबका मैन बना लूं, एक मैन प्लस, आओ यहां से बताना ध्यान से, 12 वुमेन बराबर 10 मैन, तो एक वुमेन किसके बराबर होगी, क्या 10/12 के बराबर होगी, हाँ ना कह दो। तो एक वुमेन बराबर 10/12 मैन, ये मैन बन गए सारे। ऐसे ही एक बच्चा बराबर 15 इधर आ जाएगा, 10/15 मैन। आप समझ पा रहे हैं वाली बात। अब तो आप सोल्व कर लो अपने हिसाब से, 5 दूनी 5 तिया, 2 पंजे और 2 छंग, है ना। तो नीचे एल से बताओ कितना आ जाएगा, 6, यहां 6 एम लिख दें, चलो एम भी लिख देते हैं, प्लस 6 से 6 तो 5 एम, प्लस 3 से 2 बार 2 दूनी 4 एम, कितने एम हो गए ऊपर यार, ये 6 4 10 5 15/6, काट दो कटता है तो 3 पंजे 3 दूनी, है ना, तो 5/2 मैन। कोई दिक्कत है। अब जिसमें बदला उसी का वर्क, है ना, किसमें बदला, मैन, तो मैन वाला कितना था, 5 × 2, तो यहां सीधा उत्तर लिखने जा रहा हूं, वर्क हुआ 5 × 2 डिवाइड बाई कितना आया था, 5 बट्टे वाला 2 कहां पहुंचा दूं, 5 से 5 2 दूनी 4, ऑप्शन में डी था। समझ पाए बढ़िया से। एक बात रह गई, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ टाइम एंड वर्क, अभी दूसरा पार्ट भी आएगा, और उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं। काम छोड़ने वाले, 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, 6 दिन बाद काम छोड़ दिया, ऑल्टरनेट वाले, बारी बारी से काम करना, तो अभी टाइप इंपॉर्टेंट वाले भी रहते हैं, तो उसको भी जरूर पढ़ना है।
आज इतना ही बच्चों, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।